पास भी गए, एसडीओ साहब के पास भी गए, सेक्रेटरी साहब के पास भी गए, मीडिया साहब के पास भी गए। अब भरोसा उसी पर है। अब अगर अल्लाह इनको रगड़े तो ठीक हमारी उससे हो जाएगी, अगर नहीं तो हमें हर साल वो ये सरपंच ने बोला मेरे को कि आप मेरे को 15,000 रुपये दे दो। सरपंच कौन है? सरपंच जो आगे जुबैर है, उसने बोला भाई अगर आप मेरे को पैसे नहीं दोगे तो आपका एक किस्त भी नहीं आएगा। मेरे को उसने ये पैसे 10,000 लिया। उसने बोला मेरे को कि भाई आप 10,000 दे दो तो मैं आपको बोलता है, उसने बोला मेरे साथ कि वो पैसा 2.5 लाख रुपया निकाल कर जबेर ने और अपने बाप की इनवाइस को कर डाल दिया है। कौन जुबैर? जबेर ये सरपंच। जो आईडी थी मेरी लड़की के नाम हाजरा बानो के नाम पर, वो काट दी है। वहाँ पर लिखा है ये मर चुकी है। कौन मर चुकी है? वो मेरी लड़की हाजरा बानो। तो उनकी वफात है या वो हयात है? वो हयात है। अभी देखिए तमाम लोगों ने मतलब कि जिंदा को मुर्दा करार दे। जिंदा को मुर्दा करा दे। ये कागजों में लिखा गया? कागजों में लिखा गया है। वो जबेर का बाप, वो उसने कौन सी फाइलें ली? पता नहीं। वो एक भी सरपंच है, दूसरा भी सरपंच है, दूसरा डी है, पता नहीं क्या क्या है। उसके बाद फिर गया मैं तो वहाँ क्या कहता है भाई आपकी किस्मत भी बात और हमारे भी बात। क्या ये उसके बाप जबेर का बाप का बयान मेरे साथ श्रीनगर में कोई दंगा फसाद हो गया, फाइलें गुम गई, पता नहीं कहाँ गए, वो आई नहीं। अब क्या करूँगा? तो उन्होंने जम्मू ली थी तो दंगा श्रीनगर में हो गया, फाइलें जम्मू में। वो तो उनका पता, उनको पता होगा ना। कुछ तो कहते हैं सरपंच है, कुछ जीआरएस आखिर है। वो बात है ना। वो सरपंच जो है वो उसकी बीबी है, मुझे उसका नाम भी नहीं सही, और जेआरएस का नाम सही है जबेर। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, मैं आपका मेज़बान फरीद अहमद नाइक एक दफ़ा आप सभी की खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। आपका खैर मकदम करता हूँ आपके अपने चैनल द चनाब टाइम्स पे। मौजूद नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद है ज़िला सदर मुकाम से करीब 35 किलोमीटर दूर पंचायत धड़ा ए में, और जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये चाटा है, वार्ड नंबर 6। यहाँ पर आज काफ़ी लोग घरों से बाहर दिखे, मुझे सड़कों पे दिखे और सरापा एहतजाज थे। जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो मैंने इनसे पूछने की कोशिश की तो सभी महकमा जो आरडीडी है यानी दही तरक्की, उससे नाला थे, उससे दुखी थे। आखिरकार क्या हुआ है इनके साथ, इतना गुस्सा क्यों है, इतनी जो इतने खफा क्यों है, ये इन्हीं से पूछेंगे। हमारे साथ काफ़ी लोग मेरे ठीक पीछे जुड़े हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए तो, और ये मुझे बता दीजिए कि आखिरकार क्यों आपको सड़कों पे आना पड़ रहा है, क्यों आप जो है सरापा एहतजाज हैं। जी सर, मेरा नाम है मोहम्मद सुल्तान, मैं इधर नीचे लाहौर चाटा में रहता हूँ। जी सर, मेरे को ये मकान आया था वहाँ से, मकान का पैसे, तो उसने मेरे को बोला भाई कि मेरे को आप ये मकान का पैसे जो आपके अकाउंट में आए हैं तो मेरे को 15,000 दे दो। मैंने उसको थोड़ा सा आप लॉडली बात कीजिए। और किसने कहा? पूरे वो ये सरपंच ने बोला मेरे को कि आप मेरे को 15,000 रुपये दे दो। सरपंच कौन है? सरपंच जो आगे जुबैर है, जुबैर। तो उसने मेरे को बोला था, तो क्या ऐसे बात है। उसने जब मेरे को बोला था कि 15,000 दे दो मेरे को, तो मैंने उसको मना किया 15,000 का। उसने बोला भाई अगर आप मेरे को पैसे नहीं दोगे तो आपका एक किस्त भी नहीं आएगा। मैं उनको जो आपको वो पैसे मैं और किसी को दे दूँगा। तो इसी के साथ उसके बाद मेरे को उसने ये पैसे 10,000 लिया। उसने बोला मेरे को कि भाई आप 10,000 दे दो तो मैं आपको किस्त जो है वो आपको सब दे दूँगा। हाँ, तो मेरे को अभी एक किस्त आया है, बाकी जो 3 किस्त है वो पता नहीं वो कहाँ है, उसने खाया कहाँ गया। आपके अकाउंट में आया है? मेरे अकाउंट में नहीं आया है। 50,000 रुपये? हाँ, 50,000 एक बार आया है। वो कब आया है? वो आया है अब ये दूसरा साल हुआ है। लेकिन 2 साल बाद जो है बाकी जो पेमेंट है वो अभी तक नहीं आई। 2 साल अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, अभी वो पेमेंट मेरे को नहीं मिला है। आपकी क्या मांग रहेगी? अब मेरे मांग यही कि मेरा मकान, मैंने तो मकान बनाया तो अभी वो तो ऐसा ही मकान है। मेरा मांग ये है कि मेरे को पैसे चाहिए और मैं मकान बनाऊंगा। मेरे पास आपने 10,000 रुपये किसको दिए? 10,000 मैंने को जुबैर को दिया। जिम्मेवारी से कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं जिम्मेवारी में बोलता हूँ, क्यों नहीं बोलता हूँ। आप किस वार्ड के हैं? मैं वार्ड नंबर 6। वार्ड नंबर 6 चाटा। हाँ लाहौर जी, चाटा। आप बता दीजिए क्या आपकी डिमांड रहेगी? डिमांड यही कि मेरे को वो 10,000 भी दे दे और मेरे को ये जो पैसे उधर है तो मैं वो भी दे दे मेरे को, तो मैं वो मकान
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा हमारे साथ और एक मुकामी जुड़े हैं। थोड़ा सा आपसे गुजारिश करूंगा आगे आ जाए, अपना नाम बता दीजिए, अपना वार्ड बता दीजिए और यहाँ पे आज क्यों आना हुआ, क्यों सरापा एहतजाज? मेरा वार्ड नंबर 3 है, मैं हल्ला में रहता हूँ। मैंने एक दीवार दी थी 40 फुट लंबाई में और 10 फुट चौड़ाई में दी थी। थोड़ा सा आप आगे आ जाए, थोड़ा सा जी। 10 फुट चौड़ाई में दी थी और सीमेंट तकरीबन 30 बैग मैंने लगाया था। पत्थर मैंने 8 गाड़ियाँ लगाई थी। मिस्त्री का काम तकरीबन 25,000 में हो गया था। लिहाजा रेत बजरी वो तकरीबन 25,000 में आया था। तो लिहाजा उस दीवार का कोई पैसा मुझे नहीं मिला है। मैंने वहाँ का वार्ड नंबर 3 का मेंबर अल्ताफ है, उसको मैंने पूछा भाई बताओ आप हमारे वार्ड के मेंबर हैं तो ये जो पैसा मेरी दीवार का आया है ये कहाँ छोड़ा है? वो बोलता है, उसने बोला मेरे साथ कि वो पैसा 2.5 लाख रुपया निकाल कर ज़बैर ने और अपने बाप की इनवाइस को कर डाल दिया है। कौन जुबैर? ज़बैर ये सरपंच। अच्छा आप मुझे बता दीजिए, जिस तरीके से पंच ने सरपंच पे इल्जाम लगाए, तो जो भी अब हुआ आपने अपने हिसाब से तहकीक की कि आखिर पैसे गए कहाँ? हाँ मैंने तहकीक की। तो क्या पाया आप? मुझे पता लगा इतना कि वो मेरे पास वीडियो से कागज देखा है। वो 2.5 लाख रुपया वो निकाल कर ज़बैर ने और उसको अपने बाप को शफी लवार को दे दिया है इनवाइस निकाल कर। मुझे कुछ नहीं है, मैं जिस तरह हूँ और मुझे मजदूर पीछे से दौड़ रहे हैं, जिनका मिस्त्री पीछे है, रेत वाले पीछे है, सीमेंट वाला पीछे है, मजदूर है, वो सब मेरे पीछे पड़ रहे हैं। मुझे कुछ भी नहीं वहाँ से मिला। आपकी क्या गुजारिश रहेगी? आप मुतल्लिका महकमा या बस मेरी गुजारिश ये है कि मेरा जो पैसा खाया है वो फ़ौरन दे दे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा और मुकामी जुड़े हैं, थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, अपना नाम बता दीजिए और क्या मोहम्मद अब्दुल्ला। क्या मसला है अब्दुल्ला साहब? मेरा मसला ये है कि मेरे लड़की के नाम पर क्या नाम आईडी आई थी, थोड़ा सा आप आगे आए और आगे की तरफ मकान की आईडी आई जी थी। जी। तो उनको मैंने बताया ज़बैर साहब को, वो यहाँ का वो क्या बोलते हैं JRS है। कुछ तो कहते हैं सरपंच है, कुछ JRS आखिर है क्या? वो बात है ना, वो सरपंच जो है वो उसकी बीबी है, मुझे उसका नाम भी नहीं सही, मगर JRS का नाम सही है ज़बैर। अच्छा उसको मैंने बताया भाई हमको आप आइए वहाँ फ़ोटो उठाइए, हम वहाँ पे काम लगाएंगे। तो उसने 1-2 दफ़ा बोला हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, क्या ठीक है। उसके बाद वो नहीं आया। उसके बाद मैं एक दफ़ा उसके बाप के पास गया धड़ा में, उसको बोला भाई आप अपने बच्चे को भेजो, वहाँ पर फ़ोटो उठाएगा, हम वहाँ पे काम लगाएंगे। मैंने पत्थर निकाले हैं और खचरों पर लाए हैं। तो मकान का ही केस था? मकान का केस IAY लड़की के नाम का। IAY या PMAY आज का था कि पुराना? पुराना था। कितना वक्त हुआ इसे? वो 2011 का है। अच्छा 11 से। तो ये जो ज़ुबैर साहब है 11 से यहाँ पर JRS? वो पता नहीं कब से है, मतलब ये जो केस है हमारा वो पुराना है। हाँ। तो अब ये उन्होंने वो क्या नाम है, ये उसका बाप कहने लगा मैं कल ही जम्मू गया, वहाँ से फाइलें लेकर। क्या कौन जम्मू गया? वो ज़बैर का बाप। वो उसने कौन सी फाइलें ली? पता नहीं, वो एक भी सरपंच है, दूसरा भी सरपंच है, दूसरा डी है, पता नहीं क्या क्या है वो लोग। तो उन्होंने बताया भाई हमने फाइलें जम्मू में रखे हैं, वहाँ पे कोई अफसर मोहर लगाएगा, फिर वहाँ से आएंगे फिर देंगे। 1 महीना गुजर गया, उसके बाद फिर गया मैं उसके पास, ज़बैर तो मिला नहीं। वो कहने लगा भाई हमने तो सब के लिए मकान रखे हैं, क्या सब के लिए मकान रखे हैं, तो अभी वो फाइल वहाँ से आएंगे तो आपका मकान का फ़ोटो उठाएंगे। फिर 1 महीना गुजर गया, उसके बाद फिर गया मैं, तो वहाँ क्या कहता है भाई आपकी किस्मत भी बद और हमारे भी बद। क्या ये उसके बाप ज़बैर का बाप का बयान मेरे साथ है, आपके किस्मत भी बद हैं और हमारे किस्मत भी बद हैं। मैंने बोला क्या बात है? बोला श्रीनगर में कोई दंगा फसाद हो गया, फाइलें घूम गई, पता नहीं कहाँ गए, वो आई नहीं, अब क्या करूँगा। तो उन्होंने जम्मू ली थी तो दंगा श्रीनगर में हो गया, फाइलें जम्मू में वो तो उनका पता, उनको पता होगा ना। क्या आपने पूछा उनसे? उनको कहने उनका बयान मेरे साथ है
मैं उनको मांग रहा था, भाई आप फ़ोटो उठाइए, पैसे नहीं मांगता था मैंने बोला फ़ोटो उठाओ, हम वहाँ पे कटाई करेंगे, डंगा लगाएंगे और पलट देंगे। तो उसके बाद हमने सुना कि भाई वो जो आईडी थी मेरी लड़की के नाम हाजरा बानू के नाम पर, वो काट दी है, वहाँ पर लिखा है कि ये मर चुकी है। कौन मर चुकी है? वो मेरी लड़की हाजरा बानू। तो उनकी वफात है या वो हयात है? वो हयात है। अभी देखिए तमाम लोगों ने मतलब कि जिंदा को मुर्दा करार दे। जिंदा को मुर्दा करा दे। ये कागजों में लिखा गया? कागजों में लिखा गया है। वो कागज आपके पास है? वो कागज उनके पास है, पेंचू के पास। तो पेंचू से आपने मांगा? पेंचू से आपने खुद देखा कागज? अभी देखा ना, अभी यहाँ पे ये आप ही के साथ हुआ है कि और भी कुछ लोग हैं? बहुत लोग हैं इसमें। एक है यहाँ पर गफार दर्जी, उसके वो भी जिंदा है, वो आज अस्पताल में दाखिल है, उसका नाम भी वो मुर्दे में कर दिया है। बाकी कोई दड़ा में है, एक दो बंदे हैं, वो भी मुर्दे करार दिए गए हैं। तो आपकी क्या अब डिमांड रहेगी? हमारी डिमांड यही है, हमको वो केस मिलने चाहिए, काम मिलना चाहिए। यहाँ तो यह उनसे गवर्नमेंट वो पैसा चलिए, वापस बहुत ले बहुत जाए। शुक्रिया आपका बोलने के लिए। हमारे पास थोड़ा वक्त कम है, एक और हमारे साथ बात करना चाहते हैं, यहाँ के मुकामी है, तो गुजारिश करूंगा आपसे कि मुख्तसर वक्त में आपका नाम और जो माजरा है वो हमें समझा दीजिए। मैं सर दड़ा पंचायत ए थोड़ा सा वार्ड नंबर 4 में रहता हूँ। मेरा नाम है अमीरुल्लाह मागरे, ठेकेदार हूँ। तो 2017 से मैंने काम किया है एक दीवार, जिसकी उसका अमाउंट इन्होंने 3 लाख मुझे दिखाया, और सीमेंट दे देंगे, रेत बजरी दे देंगे। मैंने जब दीवार चढ़ाई, सीमेंट अपना लाया, कहने लगा आप अपना लाओ, बाद में हम आपको सीमेंट दे देंगे और रेत बजरी की पेमेंट हम करेंगे। जब मैंने रेत बजरी भी खुद लाई, सीमेंट भी खुद लाया, दीवार चढ़ा दी 3 लाख अमाउंट की। ये कब की बात है? ये है 2018 की बात है। बाद में इन्होंने मुझे उसमें 83,000 दिया। कितना दिया? 84,000 दिया। ना कोई सीमेंट मिला, ना रेत मिली, ना बजरी मिली। बाकी 3 लाख अमाउंट था, तो 84,000 निकला। बाकी जितना पैसा वो बकाया है। उसके बाद डाला हमने पक्का वो बकाया है या निकल वो चुका बकाया है? है। सरकारी खजाने से निकल चुका है या बकाया है? वो बकाया सरपंच ने निकाला। वो 18 से 30 के तक पैसा कहाँ है? वही मैं आपसे पूछ। वो निकाला, वो खाया। उसके बाद जनाब पक्का पार डालवाया, यानी 250 मीटर में। मटेरियल मैंने खुद लाया, रेत बजरी सब। मतलब आप एज ए ठेकेदार जो है सरपंच नहीं, साहब वो के साथ नरेगा, काम वो करते हैं? नरेगा का। अच्छा, नरेगा का अपना काम हाँ, था। नरेगा का था। तो बाद में जनाब उसका पैसा भी 50% रखा बकाया। और जो रेत सप्लाई मैंने ये दी, कब, किस साल की बात? ये है 2019 की। 19 की। उसके बाद जनाब उसने सिर्फ 50% दिया, बाकी मटेरियल जो मेरा था वहाँ सप्लाई वो नहीं दिए। कहने लगे अभी हमारे पास पैसा मटेरियल का नहीं आया। तो आप मुझे ये बता दीजिए, आखिर में आपके कितने पैसे फंसे हुए हैं और आपकी डिमांड क्या रही? वो अब मेरे पास यहाँ हिसाब नहीं है, फिर भी टोटल में अप्रोक्सीमेटली इसमें है कोई वो 1,82,000 मटेरियल और उसका बकाया अब ये पक्का पास। क्या आप कभी ये जो मुतल्लिका महकमा का दरवाज़ा खटखटाया, रुजू किया वहाँ पे आपने? मेरे तकरीबन जनाब डीसी साहब को 3-4 एप्लीकेशन दी है। उन्होंने मार्क की है एसडी साहब के लिए, एसडी साहब ने वीडियो के लिए। वीडियो लिखता है सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी कहता है हाँ वापस। सेक्रेटरी कहता है मैं खुद आऊँगा, मैं साइड पर वहाँ छानबीन करूँगा। बाद में आया नहीं कोई भी। उसके बाद जनाब मस्जिद गुजराड़ी वार्ड नंबर 4, वहाँ मस्जिद है हमारी। मस्जिद पर मैंने बाथरूम बनवाया 2 लाख उसका अमाउंट था। आपने आपकी माफ़ी चाहूँगा, आपकी बात काट रहा हूँ। आप बता दीजिए, आपने कहा कि मेरा कितना अमाउंट कहाँ पे फंसा हुआ है और कहाँ किसने नाइंसाफ़ी की है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर में अब उम्मीद कहाँ से नज़र आ रही है?
किस चीज़ की उम्मीद है? उम्मीद की आप जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मेरे पैसे फंसे हुए हैं, तो कहाँ से आपको उम्मीद दिख रही है कि उम्मीद- वापस आएंगे? उम्मीद कहाँ से? उम्मीद अब फिलहाल कहीं से भी नहीं है। डीसी साहब के पास भी गए, एसडी साहब के पास भी गए, सेक्रेटरी साहब के पास भी गए, वीडियो साहब के पास भी गए। अब भरोसा उसी पर है। अब अगर अल्लाह इनको रगड़े तो ठीक हमारी उससे ही हो जाएगी, अगर नहीं तो हमने हर साहब से पूछा। अब यही है, कहीं यहाँ से आगे थोड़ा कदम डालेंगे, और क्या कर सकते हैं? हम गरीब लोग हैं, मतलब गवर्नर साहब तक जाना है। और क्या करेंगे? जाने की ताकत तो नहीं है, लेकिन कुछ कोशिश करेंगे। हम अपना ही मुतालबा लेकर इससे आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने नाजरीन मोहतरम देखा कि किस तरीके से यहाँ के लोग सताए हुए हैं और काफ़ी बोलने वाले लोग हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ में कितने लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सभी से तो बात नहीं हो सकती, जाहिर सी बात है। लेकिन बहुत से लोगों ने अपनी रुदाद हम तक पहुंचाई और हर एक का यही हाल है। किसी के पैसे नहीं आए हैं, किसी के PMAY मकान का मसला है, तो किसी को, यहाँ तक कि आपने सुना नाज़रीन मोहतरम की किस कदर नाइंसाफ़ी है, जिंदा लोगों को मारा जाता है। यहाँ तक कि वो मौजूर शख्स जिसे बात करनी भी नहीं आती, उस मौजूर शख्स को भी कागजों में फौत लिखा जाता है। तो आखिरकार इनकी आंखों में आंसू कहाँ जाते हैं, क्या हो गया है इनको? आखिरकार इतना किसी भी शख्स को गिरना जो है जायज़ नहीं था। लेकिन अगर ऐसा हुआ है, जिस तरीके से जो बच्ची के वालिद थे इन्होंने कहा, अगर ऐसा हुआ है तो ज़रूर, अगर महकमा बाकी किसी चीज़ की कार्रवाई नहीं कर रहा है ना करे, लेकिन कम से कम जिंदा शख्स को मुर्दा करार देना ये गुनाह भी है। ये इंसानियत कभी भी इजाज़त नहीं देती इसकी। बाकी भी गलत है, लेकिन जिंदा को मुर्दा करार देना ये बिल्कुल गलत है। और जो भी इसके पीछे जो कसूरवार है उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और साथ में मैं गुजारिश करूंगा मुतलका महकमा से अपनी तरफ से भी कि ज़रूर और ज़रूर इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए और ग्रास रूट लेवल पर होनी चाहिए, ज़मीनी सतह पर होनी चाहिए। और वहाँ पे देखा जाए कि अगर है, अगर फिर से रिपीट करूँगा, फिर से कहूँगा, अगर है तो कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। नाजरीन, इसी के साथ आप सभी से इजाज़त भी चाहूँगा कि अगली दफ़ा फिर किसी अहम मौजू को लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, उम्मीद है। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।